स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 की। ठीक है, पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने 2.3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। उम्मीद करती हूँ जो मैं समझाई थी, पढ़ाई थी, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ आपके लिए। जिस चीज़ में या फिर जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना लूँ, ठीक है, और उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.4। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ठीक है, बिल्कुल कल की तरह करेंगे। क्या करेंगे, पहले जो x+1 है वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। आएगा x = -1। ठीक है, अगर ये शून्य आ जाता है तो गुणनखंड होगा, अगर शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। Px = x³ x² x+1, यही है। चलिए वैल्यू रखेंगे -1, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, -1 यहाँ पे 1 -1 और यहाँ +1। ठीक है, कैंसिल हो गया, आ गया 0। लिख देंगे अतः x+1 x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। गुणनखंड है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, -1 आई। चलिए फिल करते हैं। Px = x⁴ x³ x² x+1 P -1 -1 ⁴ -1 -1 का स्क्वायर -1 और यहाँ पे +1 4 है। कल ही बताए थे, अगर पावर पे विषम संख्या हो तो हमेशा, अगर ऋणात्मक है संख्या तो ऋणात्मक ही आएगा, और अगर विषम हो तो ऋणात्मक आएगा, और सम हो तो धनात्मक आएगा। ये सम है, यहाँ पे आ जाएगा +1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। और यहाँ पे -1 +1 -1 +1। ठीक है, -1 प्लस से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बच गया 1। 0 नहीं है तो लिख देंगे x+1 x+1 x⁴ प्लस x³ प्लस x² x+1 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं तीसरे पे। यहाँ भी वही करेंगे। पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू वही आएगी -1। Px = x⁴ प्लस 3x³ 3x² प्लस x+1। ठीक है, -1 रखते हैं। 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1 +1, यहाँ 1 आएगा। ये तो इस पे 3 है तो -1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ पे हो जाएगा 3, बिकॉज 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 +1। -3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। लिख देंगे अतः x+1 x⁴ 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। जब 1 हो गया तो बाकी जितने बचे हैं वो तो होंगे नहीं। x+1 = 0 तो x इक्वल आ जाएगा -1। सेम वही कंडीशन है, वही करना है। Px = x³ है प्लस -x² -2 + √2 x + √2। ठीक है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 + √2 -1 प्लस -1 गूढ़े में है -1 -1 फिर इसका इसमें होगा 2 + √2 -1 का क्या होगा, गुणा होगा प्लस √2
पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं, -2 हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, बाहर आएगा तो +2, इसका इसमें होगा, ठीक है, तो ये माइनस में होगा और इससे हो जाएगा तो प्लस में, +√2 और ये भी +√2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन ये हो जाएगा 2√2। लिख देंगे अतः x + 1 x³ x² -2 +√2 x +√2 का गुणनखंड नहीं, ठीक है। यानी कि जो 4 दिए गए थे उसमें x + 1 का गुणनखंड सिर्फ ये वाला था, फर्स्ट वाला, ठीक है, और ये बाकी तीनों नहीं थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। गुणनखंड के लिए तो अभी पीछे बताया गया है कि यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन ये भी है कि आप लोग चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जो gx हमारा दिया हुआ है वो x + 1 है। अगर हम gx इक्वल मान लिए 0 तो x + 1 = 0 होगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -1। x की वैल्यू मिल गई, हमें पुट करना है px इक्वल है 2x³ x² -2x -1। चलिए -1 फिल कर दिए, 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 2, इसका जब क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस ये तो 1 आएगा, माइनस माइनस +2 -1, ठीक है, -2 +1 ये +1 फिर +2 -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ गया 0। लिख देंगे अतः gx px का गुणनखंड है। गुणनखंड है, ओके। सेकंड देखते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। gx इक्वल हमने माना 0, पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, x + 2, gx इक्वल 0 तो x + 2 = 0, x इक्वल आ जाएगा -2, यही होगा ना। तो px इक्वल x³ 3x² + 3x + 1। चलिए रखते हैं, -2 का क्यूब 3 × -2 का स्क्वायर 3 × -2 + 1, क्यूब करेंगे माइनस में ही आएगा, -8, यहाँ पे 3 × 4 और ये डायरेक्ट कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 -8 4 × 12 और ये -6 +1 8 6 हो जाएगा 14, -14 12 1 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 1 था, ये 8 आया है, 4 था, 3 2 4 3 हो जाएगा 12, फिर ये 3 दूनी 6, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, 12 1 हो जा रहा है 13, ये तो -1 आ रहा है, 0 तो आया ही नहीं, अगर 0 आता तो गुणनखंड होता। लिख देंगे अतः gx px का, p है ना, हाँ, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, नहीं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे, gx इक्वल हो जाएगा x - 3, gx इक्वल 0 तो x - 3 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो px इक्वल x³ -4x² + x + 6, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, तो 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर +3 + 6, 3 3 × 9 और 9 3 × 27 हो जाएगा, ये तो 4 होगा तो 4 चौके 16 और 6 3 9, ठीक है, ये होगा 27 और ये है माइनस, बार बार वही लिख रहे हैं,
इसको ऐड कर लेते हैं, फिर जितना होगा माइनस कर लेंगे, -6। चलिए जाएगा तो 20 बचेगा, लिख देंगे अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, जो तीनों क्वेश्चन दिया हुआ था सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 क्या है, px का गुणनखंड है। चलिए के की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाला कह रहा है px इक्वल कितना है, x² प्लस x प्लस के, x-1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब हमें यही मान रखना है, p1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस के, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 के कितना आएगा 2 प्लस के, तो के 2 प्लस के इक्वल 0, तो के इक्वल कितना आएगा -2। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन दिया है px इक्वल 2x² प्लस kx √2। ठीक है, यहाँ भी x का जो मान होगा वो 1 ही होगा, x इक्वल 1 आएगा क्योंकि ये सबके लिए है। तो यहाँ पे रखते हैं p1 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो 2 प्लस √2 प्लस के इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो के इक्वल निकालेंगे तो ये दोनों जाएंगे माइनस में ही जाएंगे, -2 माइनस √2 लिख सकते हैं, -2 प्लस √2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों हो जाएंगे माइनस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दिया है px इक्वल kx² माइनस √2x प्लस 1, x-1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1, यही है। ठीक है, चलिए p1 इक्वल k इंटू 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1, यही ना। ठीक है, अब अगर हम k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल 0 करें तो k इक्वल, ये उधर जाएगा तो प्लस नहीं, √2 माइनस में था तो प्लस में ही जाएगा, लेकिन आगे प्लस नहीं लगाएंगे, फिर -1, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब जो 4th है वो क्या है, px इक्वल kx² माइनस 3x प्लस के। ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू वही आएगी, x-1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1। ठीक है, p1 इक्वल k 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा k -3 प्लस के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 ही था तो यहाँ पे k हो गया है, अब फिर यहाँ पे 1 रखे हैं तो फिर k ही होगा, और यहाँ पे क्या है -3, 2k -3 है। अब 2k -3 इक्वल 0 लिखें तो 2k इक्वल 3 और k इक्वल 3/2। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, k की। चारों जो भी दिए गए थे समीकरण सबके लिए k की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे करना है, बीच वाले पार्ट को तोड़ के करना है। ठीक है, जैसे कि 12x² है, 7x है, प्लस 1 है। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे, आ जाएगा 12x², 12 करने 12 तो 12x²। बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7x है और गुणा करने पे 12x² है। चलिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
3 चौक 12, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ से अगर कॉमन करें 1, ठीक है, बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है, 3x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, अच्छे से कॉमन करने में आसानी होगी। इसको तोड़ते हैं, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। अब 4 3 12 तो हो नहीं रहा है, 2 3 6 हो रहा है, इसको तोड़ देते हैं हम लोग 6 + 1 में, ठीक है। 6 का नीचे 6 एक साथ 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6x, दो 3 6 1 x + 3, यहाँ पे 2x + 1 और यहाँ पे x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे 6 6 जो 36 होगा, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 36 है और जोड़ने घटाने पे 5x है। चलिए 9 चौक 36 हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 4x माइनस 6, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं 3x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे अगर 2 कॉमन करें तो हो जाएगा, ठीक है। इस वाले से इसमें डिवाइड करना होता है, ये नहीं होता कि इसमें से 3 निकालें, डिवाइड करना होता है। 3x माइनस 2 और यहाँ पे 2x + 3, ठीक है। अब इस वाले को करते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। इसको तोड़ना 4 3 12 और जोड़ने घटाने पे कितना है, x है, 1x है, 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 3 12 x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ये प्लस हो जाएगा -4, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं x, बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया हुआ है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x + 2, ठीक है। जब 3 पद वाला था यानी कि त्रिपद था तो उसमें मध्य पद को तोड़ करके हम उसका गुणनखंड करते थे। अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 स्टेप करना होगा। पहला ये कि जो इसमें ये पद दिया होगा अचर पद, इसका फैक्टर देखेंगे, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, ठीक है। फिर उसको x के साथ जोड़ करके या फिर x की वैल्यू मान करके इसमें पुट करेंगे। अगर वो उसका शून्यक होगा तो उसे डिवाइड करेंगे, फिर जो उसका भागफल आएगा उसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो +2 है इसके फैक्टर क्या होंगे, +-1 और एक +-2 रखते हैं हम लोग, x-1 रखते हैं, ठीक है। x-1 इक्वल आ जाएगा 0, तो x इक्वल हो जाएगा 1, यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब यहाँ px इक्वल क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x + 2। चलिए रखते हैं, क्यूब 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 2 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 1 का 1 ही आएगा, -2 -1 और +2, ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ गया 0, यानी कि p1 इक्वल 0 आ गया, यानी कि x-1 जो है इसका शून्यक है। अब हम x-1 से, ये फर्स्ट स्टेप था हमें जो करना था। सेकंड क्या होगा, हम x-1 से अब इसमें डिवाइड करेंगे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x + 2, ठीक है। x³ है, x स्क्वायर से करेंगे तो x³ आएगा, इसका यहाँ होगा तो माइनस x स्क्वायर, माइनस होगा प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 में से x जाएगा यानी कि 1x जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -x स्क्वायर, ये हो जाएगा -x। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस लेंगे, कितने बार में जाएगा, 1x बार में, तो हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर x आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये जुड़ेंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, -2x और ये बचा है -x, और -x तो उतार लिए हैं, +2 बचा है। अब किससे करेंगे, -2 से करेंगे, तो -2x माइनस माइनस +2, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कैंसिल हो गया, आ गया 0,
ठीक है। अब इसका हम जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि हमें एक्स स्क्वायर यानी कि जो भागफल आया है उसका फैक्टर करना है। ठीक है, जैसे पीछे करते थे मध्य पद को तोड़ते थे, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे x है और गुणा करने पे 2x स्क्वायर है। चलिए एक्स स्क्वायर और इसको 2 - 1 कर दें तो आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ x होगा यहाँ -2 होगा, ये एक्स स्क्वायर ये टूटेगा तो -2x -x माइनस नहीं प्लस x होगा, और यहाँ पे हो जाएगा -2। x कॉमन करते हैं तो बचेगा x -2, और यहाँ पे अगर 1 कॉमन करते हैं तो x -2 बचेगा। एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x -2, और इसी का एक जो फैक्टर बचा हुआ था वो x -1 था, तो उसको भी बगल में लिख लेंगे x -1। ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में +b दूसरे ब्रैकेट में -b, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर करें या ना करें, अब x -2 यही हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड वाले के साथ भी ऐसे करेंगे। जो -5 है, -5 वाले को देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक होगा +-1 और दूसरा होगा +-5, यही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे x + 1 = 0 लेते हैं तो x = -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब आगे क्या करना है, यही पुट करना है। ये px = है x³ -3x² -9x -5, p -1 रख दीजिए, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। ठीक है, -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो -3 -9 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, -4 होगा +9 -5, ऐड कर देंगे -9 + 9 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0, यानी कि p -1 = 0 आ रहा है। यानी कि x + 1 अगर लेकर के चलें तो इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, x + 1 से इसमें डिवाइड करना है, किसमें, x³ -3x² -9x -5। ठीक है, x² से करेंगे, x³ 1 में होगा तो x² माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस होगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x² -9x +4 4x², 4x का इसमें होगा तो हो जाएगा 4x, प्लस में आएगा माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 -13x हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, -5। ठीक है, कितने बार ले जाएंगे, 1 सेकेंड, माइनस और कहाँ गया, -9x था, यहाँ पे 4x से किए हैं तो ये यहाँ पे कहाँ गया, माइनस, ये प्लस में आएगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, x² का 1 में होगा तो प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये ऐड करेंगे, ये जो था -3 और -x तो -4x आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था जबकि प्लस होगा। ठीक है, तो -4x², तो यहाँ भी आ जाएगा -4x², -4x से करेंगे, अब इसका इसमें होगा तो -4x, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, अब इसको माइनस कर देंगे तो -5x और -5, -5 से करेंगे तो यहाँ पे -5x और यहाँ पे भी आ जाएगा -5, दोनों प्लस होंगे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। ठीक, अब फैक्टर निकालते हैं, काफ़ी नीचे हो जाएगा तो तीसरा स्टेप इधर बगल में ही कर लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। अब x² -4x -5 का करेंगे, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² आएगा, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि 4x आए और मल्टीप्लाई करने पे 5x²। चलिए क्या करते हैं, 5 में से 4 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ x² होगा -5x + x -5, यहाँ कॉमन करते हैं x -5, यहाँ कॉमन करते हैं 1 x -5, एक ब्रैकेट में x + 1 दूसरे ब्रैकेट में x -5। ठीक है, इसका एक फैक्टर x + 1 था ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x -5, ये रहा इसका, और ये जो लास्ट वाला था ये इस वाले का। ठीक है, अब जो 2 क्वेश्चन हैं चलिए उसको भी कर लेते हैं।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5वीं का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। जो अचर पद है उसका क्या लिखना है, हमें फैक्टर लिखना है। तो +-1 +-2 यानी कि किस किस के टेबल में आता है, +-4 +-5 +-10 और +-20, ठीक है। इन सभी में एक एक बार रख करके चेक करना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, x+1 का देख लेते हैं। तो x इक्वल आ जाएगा -1। चलिए Px इक्वल दिया हुआ है हमें x³ 13x² 32x + 20। P1 रखेंगे -1 का क्यूब 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 20। यहाँ -1 होगा, ये हो जाएगा 13, इसलिए क्योंकि ये -1 है, स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा, ये इसमें होगा तो -32 और यहाँ पे बचा है 20, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे माइनस माइनस वाले को तो -33 और इसको ऐड करेंगे तो 33 प्लस में 33 दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। यानी कि जो x+1 है इसका शून्य होगा। आगे भी हो ही सकते हैं लेकिन हमें जब फर्स्ट में मिल गया तो इसी से निकाल लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें x+1 से इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, क्या है x³ 13x² + 32x + 20, ठीक है। x² से करेंगे तो x³ इसमें होगा तो हो जाएगा x² माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें से जाएगा 12x² + 32x। अब करेंगे 12x से तो हो जाएगा 12x², 12 × 12 ही होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 20x + 20। अब करेंगे +20 से तो यहाँ पे आ जाएगा 20x और यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस लगाएंगे दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आ जाएगा 0। अब जो इसका तीसरा स्टेप है यहाँ कर लेते हैं। क्या करना है हमें, x² 12x + 20 का फैक्टर करना। मध्य पद तोड़ेंगे, हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 12x आए और गुणा करने पे 20x, ठीक है। 10 दूनी 20 और 10 दू 12, 10 + 2 और x प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा। x² 10x + 2x + 20, x कॉमन कर लिए x + 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए x + 10 हो जाएगा क्योंकि इससे इसमें डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे x + 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 और एक हमें जो प्राप्त हुआ है या फिर जो निकला है x + 1 है, ये इसका हो गया। इसका देखते हैं, इसके लिए एक फार्मूला देख लेते हैं। इसमें से कॉमन कर लेते हैं y² 2y³ + y² - 2y - 1। y² कॉमन करेंगे तो यहाँ 2y होगा + 1 होगा माइनस यहाँ पे अगर -1 कॉमन करें तो 2y + 1 होगा। एक ब्रैकेट में y² - 1, सेकेंड ब्रैकेट में 2y + 1 होगा। फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, y² - 1, एक ब्रैकेट में y + 1, सेकेंड ब्रैकेट में y - 1 आ जाएगा। यहाँ पे y + 1 y - 1 और सेकेंड ब्रैकेट में होगा 2y + 1, ठीक है। आज ये आपके चारों क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन का चारों क्वेश्चन था वो फिनिश हो चुका है। इसके साथ आपका जो 2.4 एक्सरसाइज था वो भी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगी कि उस क्वेश्चंस के लिए या फिर जो भी डाउट हैं उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।